मुर्गी पालन एक ऐसा उद्यम जो अपने आप में ही सदाबहार है और बाजार में इसके उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई क्षेत्र के लोग इस व्यापार को आजमा रहे हैं। तो आखिर आप इससे पीछे क्यों रहे? मुर्गी पालन पर हमारी इस खास पेशकश में आपके लिए होंगी तमाम जानकारियाँ। लेकिन अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो ये भाग आपके लिए और भी अहम है, क्योंकि इस भाग में हम आपको मुर्गी पालन से जुड़ी हुई तमाम तकनीकी जानकारी भी देंगे, जैसे मुर्गियों में लगने वाली बीमारियां, उसके रोकथाम के विषय में जानकारी और मुर्गियों की मार्केटिंग यानी मुर्गियों से मिलने वाले उत्पादों की सही तरीके से मार्केटिंग कैसी की जाए, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस रोज़गार की शुरुआत कैसे करें और ये रोज़गार आपके लिए लाभकारी क्यों है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय जिसे कम पूंजी, थोड़ी जमीन और बस थोड़ी सी मेहनत से शुरू किया जा सकता है, जिसके बाद आप नियमित रूप से अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मुनाफा कमाने की नजर से भी बेरोजगार युवक युवतियां बड़े स्तर पर मुर्गी पालन को अपनाकर स्वरोजगारी बन सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग अपनाने के पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होती है, जैसे मुर्गी के घर, कुछ उपकरण जैसे ब्रूडर, अंडा देने के लिए बक्सा और इसके अलावा मुर्गियों के लिए दाना चारा का इंतजाम। हालांकि कई मुर्गी पालक भाई अपने घरों में ही मुर्गी पालन किया करते हैं। ऐसे में मुर्गियों के रखरखाव और खुराक पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके बचे खुचे जूठन खाकर ही मुर्गियां आपके पूरे परिवार के भोजन के लिए अंडे और मांस दे सकती हैं। उपयोगिता के ख्याल से मुर्गियां 3 तरीके की होती हैं। पहली ऐसी मुर्गियां जिसे मांस की पैदावार के लिए जाना जाता है, तो दूसरे प्रकार की ऐसी मुर्गियां जो ज़्यादा अंडे देने के लिए जानी जाती है, और अगर बात करें तीसरे प्रकार की मुर्गियों की तो वो अंडा और मांस दोनों के लिए उपयोगी होती है। मुर्गी पालक भाइयों, शायद आपको ये भी पता हो कि मुर्गियों की कई संकर नस्लें भी विकसित की गई हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि बिहार में पाई जाने वाली प्रजातियों में कौन सी ऐसी मुर्गियों की नस्लें हैं जिन्हें पालना आपके लिए बेहतर होगा और किस तरह की संकर नस्लें आजकल उपलब्ध हैं। बिहार में मुर्गी पालन के लिए आमतौर पर 3 प्रजातियां प्रचलित हैं: श्रीनिधि, ग्रामप्रिया और वनराजा। मुर्गी की ये तीनों प्रजातियां कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद द्वारा विकसित की गई हैं। सबसे पहले बात श्रीनिधि की। ग्रामीण मुर्गियों की अपेक्षा श्रीनिधि प्रजाति की मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में 150 से 160 अंडे देने वाली दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है और ये प्रजाति फार्म में 240 से 250 अंडे तक दे सकती हैं। एक और जहां ग्रामीण मुर्गियों का शारीरिक भार 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का होता है, वहीं श्रीनिधि प्रजाति की मुर्गियों का भार 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक का होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि श्रीनिधि प्रजाति की मुर्गियां देशी मुर्गियों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। अगली प्रजाति ग्रामप्रिया मुर्गी की दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है। इस प्रजाति की मुर्गियां 18 महीनों में 200 से 230 अंडे तक दे सकती हैं और इन मुर्गियों का शारीरिक भार 1.6 किलोग्राम से लेकर 1.80 तक का होता है। ग्रामप्रिया प्रजाति की खास बात ये है कि इस प्रजाति की मुर्गियां फुर्तीली होती हैं और इसलिए ग्रामीण परिवेश में ये मुर्गियां प्रभक्षियों से भी सुरक्षित रहती हैं। तीसरी प्रजाति है वनराजा। ये भी दोहरी उपयोगिता वाली अच्छी नस्ल है और ये प्रजाति ग्रामीण परिवेश में प्रतिवर्ष 110 से लेकर 120 अंडे देने की क्षमता रखती है। अगर आप बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको मुर्गियों के विषय में पूरी जानकारी हो। मुर्गी पालक भाइयों, शायद आपको ये पता हो कि गर्मी के दिनों में मुर्गियों को विशेष रखरखाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुर्गियों में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता ना के बराबर होती है। कभी कभी गर्मी के दिनों में ये अपने पंखों का सहारा लेती है,
या फिर गर्मी से निजात पाने के लिए इन्हें तेज़ सांसें लेनी पड़ती है। इन सब से बचने के लिए कई बार ये कहा जाता है कि मुर्गियों को ठंडा पानी दिया जाना चाहिए। मौसम के हिसाब से कैसे हो मुर्गियों का रखरखाव और रखरखाव के तौर तरीके कैसे होने चाहिए, आइए जानते हैं। मुर्गियों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर 4 तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहला, खुले में रखने का तरीका, जिसे फ्री रेंज भी कहा जाता है। दूसरा, सघन या इंटेंसिव, जिसमें केज बैटरी सिस्टम से अंडा उत्पादन किया जाता है। मुर्गियों के रखरखाव का तीसरा तरीका है अर्ध सघन तरीका, जिसे सेमी इंटेंसिव भी कहते हैं। मध्यम वर्गीय और छोटे किसानों के लिए सबसे सटीक तरीका होता है चौथा तरीका, जिसे मोटे बिछावन वाला तरीका भी कहते हैं, या फिर जिसे डीप लीटर पद्धति भी कहा जाता है। चौथा तरीका बेहतर इसलिए है क्योंकि इससे समय और जगह की बचत के साथ साथ मेहनत भी कम पड़ती है। अभी हमारे साथ हैं प्रभारी मुर्गी पालन इकाई डॉक्टर MZ हुदा। इनसे हम जानेंगे कि डीप लीटर पद्धति जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किस तरह से एक बेहतर विकल्प है मुर्गी पालन को लेकर। डीप लीटर सिस्टम मध्यम वर्गीय एवं छोटे किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें कम लागत से हमारे छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसान मुर्गी पालन का कार्य सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन हमारे किसान बंधुओं को डीप लीटर सिस्टम में एक बात बिल्कुल ध्यान देने की है कि वो डीप लीटर के रूप में जो हम लोग बिछावन के रूप में उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बेहतर लकड़ी का बुरादा होता है। उसके अलावा वो धान का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धान का खुल्ली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे इसमें जो एक थोड़ा किसानों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो ये देनी है कि डीप लीटर सिस्टम में उसका जो लीटर मटेरियल है वो किसान बहुत बारीकी से अपने तरीके से सीख सकते हैं कि वो आसानी से अंदाज़ा लग सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर जो है इसमें नमी ज़्यादा ना हो। अगर किसान अपने फार्म में लीटर को अपने मुट्ठी में उठा लें और अपने सीने की दूरी से उसको वहीं से छोड़ दें, अगर वो देखते हैं कि अगर इसमें वो भुरखुरा वो ज़मीन पर गिरता है तो इसका मतलब कि लीटर बिल्कुल सही है। और अगर बिल्कुल आटा के गोला की तरह वो अगर ज़मीन पर गिरता है, वो साफ से निरूपित करता है कि उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसमें कोक्सीडियोसिस नामक रोग के होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो उस स्थिति में किसान यथाशीघ्र अपने लीटर को फार्म से निकाल कर थोड़ा धूप दिखा दें और उसमें चूने की मात्रा मिलाकर और थोड़ा नया सॉडस्ट हो या फिर धान का खुल्ली हो या फिर जो भी वो बेडिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हों, उसको फिर पुनः लाएं। डीप लीटर पद्धति के अलावा अगर हम बात करें फ्री रेंज की या फिर इंटेंसिव पद्धतियों की, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। फ्री रेंज सिस्टम में किसानों को मैं बता दूं कि जो हमारे छोटे किसान हैं जो 2, 3, 4 मुर्गियां का पालन करते हैं, उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं करती होती है। हमारे किसान एक छोटा सा एक कोने में एक छोटे से घर का निर्माण कर देते हैं जिससे वो जंगली जानवरों से उन्हें बचा सके। दिन में वो मुर्गियाँ जाती हैं, अगल बगल घूमती हैं और घर के कुछ बचे कुछ खाना खाते हैं, तो इसी को हम लोग फ्री रेंज सिस्टम कहते हैं। और इसमें किसानों पर कोई किसी तरह की खर्च नहीं आता है, लेकिन किसानों को अतिरिक्त रूप में अंडे उपलब्ध हो जाते हैं और अगर नर बच्चे निकलते हैं तो उसमें उनको मीट उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब हम केज बैटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कमोबेश अगर हम एक उद्यमी की बात करते हैं तो हमारा जो केज बैटरी सिस्टम आज के परिवेश में काफ़ी सफल और ज़्यादा पैसा देने वाला है, क्योंकि शुरुआती लागत तो बिल्कुल केज बैटरी सिस्टम में ज़्यादा आती है, लेकिन जब एक बार जब केज बैटरी सिस्टम पर हम ले लेते हैं तो मैनेजमेंटल कॉस्ट वहाँ बहुत ही कम हो जाता है और उसका थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव मुर्गियों के प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। यानी एक बार अगर आप केज बैटरी सिस्टम ले लें, लागू कर दें, तो उसके बाद फायदा मुनाफा बढ़ता जाता है। में डीप लीटर की अपेक्षा उसमें हमको ज़्यादा फायदा होता है और हमें मैनेजमेंट में भी और बीमारियों के कंट्रोल में भी हमको उसमें ज़्यादा सुविधा होती है। इन सब के अलावा मुर्गी खाना बनाने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे मुर्गी घर बनाने के लिए जो जगह चुनी जाए उसकी सतह थोड़ी ऊंची हो और घर बनाने के बाद दीवारों में खिड़कियां अवश्य होनी चाहिए जिसमें जाली लगी होनी चाहिए ताकि हवा की आवाजाही लगातार बनी रहे। इसके अलावा अगर बात करें मुर्गी घर के छत की, तो वो एस्बेस्टस से बनी होनी चाहिए या फिर खपरेल या ताड़ के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हुई मुर्गियों के रखरखाव के बंदोबस्त की बात।
तो आगे चलिए ये जान लेते हैं कि मुर्गियों का भोजन प्रबंधन कैसा होना चाहिए, यानी कैसे दी जाए मुर्गियों को संतुलित खुराक। अंडे देने वाली मुर्गियों को हमेशा हरा चारा और बुझे हुए चूने का चूरा दिया जाना चाहिए। साथ ही 6 से 8 औंस की अनुपात में प्रति मुर्गी को पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे में एक बड़ी मुर्गी लगभग 4 औंस तक दाना खाती है। ध्यान रहे कि मुर्गियों को स्वच्छ पेयजल ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रॉयलर को 2 प्रकार का आहार खिलाना चाहिए, जिसमें जन्म से चौथी सप्ताह की उम्र तक प्रारंभिक आहार और 5 सप्ताह से लेकर मुर्गी के बिक्री हो जाने तक परिसज्जक आहार या फिनिशर राशन खिलाना चाहिए। इन सामग्रियों के लिए मुर्गी पालक भाइयों को परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं। मुर्गियों के लिए बने ये आहार बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। बढ़ते हुए या अंडा देने वाली मुर्गियों की खुराक के लिए एक अच्छा मिश्रण भी तैयार किया जाना जरूरी होता है। जैसे 100 किलोग्राम संतुलित आहार बनाने के लिए आप दरदरी पिसी हुई पीली मकई 25 किलो, दरदरी पिसी हुई जई 15 किलो, मूंगफली की खल्ली 20 किलो, गेहूं का चोकर 20 किलो, चावल की कुन्नी 10 किलो, 5 किलो मछली का चूरा, 2 किलो मिश्रित खनिज चूर्ण, 2.5 किलो सीप का चूर्ण और 300 से 500 ग्राम नमक के साथ मिलाकर उसका मिश्रण तैयार कर सकते हैं। ये मिश्रण 3 औंस से 4 औंस प्रतिदिन प्रति मुर्गी की दर से दिया जाना चाहिए। तो मुर्गी पालक भाइयों, हम ये कह सकते हैं कि इस अनुपात में मुर्गियों को आहार दिया जाना एक संतुलित आहार है। सफल मुर्गी पालन में उत्पादकता को बरकरार रखने के लिए मुर्गियों के साथ साथ चूजों की देखरेख भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि चूजों का पालन कैसे किया जाए और खासकर चूजों के खुराक की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यदि शुरुआती दिनों में ही चूजों का सही देखभाल नहीं किया जाए तो इसकी उत्पादकता पर काफी असर पड़ता है। व्यावसायिक नस्लों के एक दिन के चूजे ही बाजार में मिल जाते हैं। एक दिन की उम्र से 4-5 सप्ताह की उम्र तक चूजों को ठंड से बचाना सबसे अधिक जरूरी होता है। इसलिए इसका पालन पोषण मातृपेटी या फोस्टर मदर द्वारा किया जाता है। एक मातृपेटी में 200 से 250 चूजों का ही पालन करना चाहिए। जाड़े के दिनों में चूजों का खास ख्याल रखना पड़ता है और इसलिए सर्दियों में गर्मी की व्यवस्था के लिए मातृपेटी में 200 पावर का एक बल्ब लगा देना चाहिए, तो वहीं गर्मी के दिनों में 100 पावर का एक बल्ब लगाना चाहिए। आपको बता दें कि चूजों को पहले सप्ताह में गर्मी की अधिक जरूरत पड़ती है, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरे सप्ताह से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति सप्ताह के हिसाब से तापक्रम घटाते रहना चाहिए। इसके अलावा 4-5 सप्ताह के बाद फोस्टर मदर भी हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चूजों को गर्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूँ तो मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित आहार और उनके रखरखाव के लिए साफ सुथरा हवादार घर के साथ ही अगर आप मुर्गी पालन करने के लिए अच्छी नस्ल का चुनाव करते हैं तो फिर उनमें बीमारी लगने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मुर्गी पालक भाइयों, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप उनमें रोग निरोधक उपायों को लागू करना पहले से ही शुरू कर दें, ताकि उनमें आगे जाकर कोई भी संक्रामक बीमारी ना लगे। तो जैसे ही कोई एक मुर्गी बीमार पड़े, उन्हें बाकी के झुंड से अलग रखना चाहिए, ताकि मुर्गी की बीमारी के संक्रमण से दूसरी बीमारी मुर्गियों में ना लग जाए। तो फिर चलिए और भी जान लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि मुर्गियों में आमतौर पर कौन कौन सी बीमारी देखी जाती है और उसके बाद उससे बचाव कैसे संभव है। किसान भाइयों, मुर्गी में विषाणु जनित रोगों का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिलता है और इसका एक बार संक्रमण आपके फार्म को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। अतः इनसे बचाव के लिए आप जिस दिन लाते हैं उसके प्रथम दिन मैडेक्स डिजीज़ के विरुद्ध HVT वैक्सीन
जो 0.2 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे हो उसको अवश्य दें। 2 से 5वें दिन के अंदर रानीखेत के विरुद्ध लसोटा स्ट्रेन का टीका अपनी मुर्गियों को अवश्य दें। फिर पुनः 14वें दिन गम्बोरो डिजीज़ से बचाव के लिए IBD वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें, जो 1 बूंद आँख में उसका ड्रॉप दिया जाता है। फिर पुनः 21वें दिन चेचक, जिसको हम लोग फॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, उससे बचाव के लिए 0.2 मिलीलीटर दवा चमड़ी के नीचे या मांस में मुर्गियों को अवश्य दें। पुनः 28वें दिन रानीखेत से बचाव के लिए लसोटा स्ट्रेन का टीका रानीखेत के विरुद्ध अवश्य दें। फिर 9वें सप्ताह में रानीखेत का बूस्टर वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, जिसमें 0.5 मिलीलीटर दवा हम लोग मुर्गियों को पंख के नीचे मांस में देते हैं। फिर हम पुनः फॉल पॉक्स से बचाने के लिए 12वें सप्ताह में उसके विरुद्ध टीकाकरण करते हैं, जिसमें 0.2 मिलीलीटर दवा हम लोग मुर्गियों में मांस में या चमड़ी के नीचे देते हैं। इसके अलावा आप कोक्सीडियोसिस से बचाव के लिए अपने डीप लीटर सिस्टम में नमी की मात्रा बिल्कुल ना होने दें। अगर नमी की मात्रा हो जाती है या फिर आप देखते होंगे ये लक्षण कि जब आपकी मुर्गियाँ बीट में खून जैसा स्राव करने लगती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस के लक्षण आ गए हैं। इससे बचाव के लिए आप सर्वप्रथम उन जो बीट्स को जो खून सने हों उसको उठाकर दूसरे जगह फेंक दें। उसके उपरांत जिनमें ये लक्षण दिखता हो उसको झुंड से अलग कर दें और एम्प्रोलियम दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। मुर्गियों से मिलने वाले उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए आप बाजार में अंडे या मांस बेचकर आसानी से लाभ कमा सकते हैं। मधु, कई बार ऐसा देखा गया है कि पोल्ट्री फार्म से बाजार तक पहुंचने में ही उत्पादों का काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है, जिससे बचने के लिए व्यापारियों को खासी तैयारी करनी चाहिए। बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को अपनाने वाले बंधुओं के सामने अंडे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की चुनौती होती है। इसके लिए बड़े व्यवसायी रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम कर सकते हैं। छोटे व्यवसायी अंडों को चूने के पानी में डुबाकर फिर छांव में सुखाकर काफी दिनों तक रख सकते हैं। अंडे को कड़ी धूप या बारिश से बचाना चाहिए। बेहतर होगा कि अंडे को बाजार तक ले जाने के लिए कूट का बक्सा या बांस की डुलची का इस्तेमाल करें। इस तरह आप अंडे को टूटने से बचा सकते हैं और अपने उत्पादों को बाजार तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने से पहले इसके आर्थिक पहलुओं को भी गौर से समझना जरूरी है। शुरुआती दिनों में इसमें कितनी लागत आती है और आगे चलकर कितना मुनाफा हो सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए विशेषज्ञ से जान लेते हैं। हमारे छोटे और मझोले किसान जो मुर्गी पालन को व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, वो 30 से 40 हज़ार रुपये की लागत से बांस के घर का मुर्गी पालन इकाई स्थापित कर सकते हैं और 500 मुर्गी को पाल कर वो महीने में 8,000 से 10,000 रुपये की आमदनी कर सकते हैं। जो भी किसान बड़े रूप में व्यावसायिक स्तर पर इससे पालन कर सकते हैं, वो केज बैटरी सिस्टम से अंडे उत्पादन की इकाई स्थापित कर सकते हैं और इस विशेष सहायता के लिए इसका एक प्रोजेक्ट बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से भी बनाकर उसको फाइनेंस करवाकर वो व्यावसायिक स्तर पर इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। लागत और मुनाफे की बात के बाद आपके लिए एक और खुशखबरी। पशुपालन विभाग बिहार सरकार द्वारा मुर्गी पालकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। आखिर वो क्या है सुविधाएं, आइए जानते हैं। मुर्गी पालक अपने प्रखंड विकास कार्यालय से संपर्क करके मुर्गियों को लगने वाली बीमारी से रोकथाम और उससे संबंधित टीका की सुविधा निःशुल्क पा सकते हैं। विभाग के मुर्गी फार्म और मुर्गी विकास केंद्रों से आप एक दिन का चंगना या मुर्गी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसी तरह मुर्गी पालकों को उपकरण, उचित मूल्य पर संतुलित आहार, सस्ता मुर्गी घर बनाने में सहायता देने के साथ ही उन्नत मुर्गी पालक को प्रशिक्षण देने की भी सुविधाएं सरकार दे रही है। इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी की कमी हो तो आप मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं।
जैसा कि आपने देखा, मुर्गी पालन का उद्योग आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस भाग को देखने के बाद आपको इस उद्योग के बारे में तमाम तकनीकी जानकारी भी हासिल हो गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी मुर्गी पालन के उद्योग से जुड़ जाइए और मुर्गियों को बना लीजिए अपने आय का एक नियमित जरिया।